हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कि एक कोई अगर सॉल्यूशन आपको दिया गया है तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती है, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। नाउ मोलैरिटी क्या होती है, इसको डिटेल में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन ऑफ सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन क्या होता है। पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। बेसिकली सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब बेसिकली सॉल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट क्या होता है, वह कंपोनेंट जो कि डिसॉल्व होता है। मान लो एक सिंपल सा हम लेंगे कि एक लिक्विड के अंदर जो जो सारी चीजें डिसॉल्व होती हैं वो होता है हमारा सोल्यूट। सोल्यूट मीन्स जो डिसॉल्व होता है एंड सॉल्वेंट मीन्स जिसमें डिसॉल्व होता है। दो टर्म बेसिक है, सोल्यूट मीन्स जो डिसॉल्व हो रहा है एंड सॉल्वेंट मीन्स जिसमें डिसॉल्व हो रहा है। एक बेसिक सा एग्जांपल देखेंगे, हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा। मान लो नींबू पानी है, ये ग्लास लिया मैंने, उसके अंदर मैंने क्या किया, पानी ले लिया, वाटर ले लिया। इसके अंदर क्या लिया मैंने, वाटर ले लिया। अब मैं कलर चेंज करता हूं। वाटर लेने के बाद मैंने क्या करूंगा, इसके अंदर मैं इसके अंदर ऐड करूंगा पहला लेमन। लेमन इसके अंदर ऐड करूंगा मीन्स लेमन जूस। नेक्स्ट शुगर ऐड करूंगा, सॉल्ट ऐड करूंगा, ये सब क्या करूंगा मैं इसके अंदर ऐड करूंगा। क्या होगा, ये जो लेमन है, शुगर है एंड सॉल्ट है, ये इस वाटर के अंदर जाकर क्या हो जाएगा, ये सब अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। मीन्स दैट इज वाटर इज एक्ट एज अ सॉल्वेंट, जिसके अंदर ये जो लेमन जूस है, शुगर है, सॉल्ट है, ये डिसॉल्व हो रहा है। ये डिसॉल्व हो रहा है, इट मीन्स क्या है, ये सोल्यूट है। जब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो जो हमारा लेमन जूस बनेगा, नींबू पानी, ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। बाकी सोल्यूट, लेमन जूस, शुगर एंड सॉल्ट, ये हमारा सॉल्यूट हो जाएगा एंड वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। नाउ अब ये जो सोल्यूट है, अ सोल्यूट इज अ कंपोनेंट दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। इट कैन बी इन 3 स्टेट, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड समटाइम्स गैस भी होता है। जैसे यहाँ पे देखो लेमन जूस लिक्विड में, शुगर एंड सॉल्ट क्या है आपका, सॉलिड में। ठीक इसी तरह से सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज अ मटेरियल दैट हैज एबिलिटी टू डिसॉल्व द अदर सब्सटेंस। ये मटेरियल है जिसके पास एबिलिटी है कि ये क्या करेगा, ये सबको डिसॉल्व कर देगा। ये भी 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट मोस्टली ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में ही मिलता है। तो मोस्टली कौन सा स्टेट में पाया जाता है, ये लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझा होगा कि सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर विच इन्वॉल्व्स 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। अब इसमें जो सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट, जिसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है वो होता है सॉल्वेंट। नाउ आते हैं हम लोग मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का। नाउ ये जो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे प्रोसेस में या फिर जब प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है बफर्स, उस बफर का मोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मोलैरिटी रिप्रेजेंट क्या करता है, मोलैरिटी रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपके पास 1 लीटर, मान लो ये 1 लीटर सॉल्यूशन है आपके अंदर, तो इस 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में कितना आपका सॉल्यूट है, कितना आपका जो रिक्वायर्ड आपका मोलार वाला है, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। जैसे अगर इस 1 लीटर में 5 मोल्स प्रेजेंट है, 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इट मीन्स इट इज अ 5 मोलर। So molarity defined as the number of moles present in 1 liter of
सोल्यूशन, कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स उसके प्रेजेंट है, उस मॉलिक्यूल के प्रेजेंट है, वही हमारा बताता है मोलैरिटी। समझे? सो मोलैरिटी क्या बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर, कि 1 मोल्स 1 लीटर में कितना मोल्स है, वही होता है मोलैरिटी, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। नाउ अब मोलैरिटी का फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पे ये लीटर का जो यूनिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स तो पता होना चाहिए कि किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास, जो भी आपको मास दिया रहेगा उसको आप डिवाइड कर दोगे उसके मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो यहां पर हमने एक NaOH लिया, क्योंकि आगे हम लोग प्रॉब्लम में NaOH सॉल्व करने वाले हैं इसलिए बता दे रहा हूं। सो इसका जो एटॉमिक नंबर है एटॉमिक वेट से हमें मिलता है। सो सोडियम का एटॉमिक वेट है 23, इसका 16 और हाइड्रोजन का 1। सो टोटल इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा वो हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। ये याद रखिए, आगे हमें काम आएगा। अरे आ गया, चलो प्रॉब्लम से भी आ गया। एक प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए कि 4 ग्राम्स ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो हमें क्या क्या दिया? पहले मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम। ये मास है, ध्यान रखिएगा, मोलर मास नहीं है, हमें पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा। एंड सॉल्यूशन का वेट कितना दिया हुआ है? सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 100 ml। हमने फॉर्मूला में देखा था कि हमें हमेशा किस में चाहिए? वॉल्यूम लीटर में चाहिए। तो हमने इसको कन्वर्ट कर देते हैं 100 ml दैट इज 0.1 लीटर। चलिए अब पहले हमें मोलार, अब हमें मोलैरिटी चाहिए। सो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन हमारे पास मोलर मास है क्या? नहीं, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा मोलर मास को। तो हम पहले मोलर मास निकाल लेंगे फटाफट। मैं यहाँ पे पेन इंक चेंज करता हूँ। सो मोलार मास पहले हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। सो मोलार मास का फॉर्मूला क्या है? मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। देखिए मैं कुछ भी मन से नहीं लेके आ रहा हूं, दोनों फॉर्मूला हमारे पीछे हैं। नंबर ऑफ, पहले मैंने मोलैरिटी के लिए गया। सो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था लीटर। मोलर मास डिवाइड बाय विच इज नंबर ऑफ मोल्स, विच इज मोलर मास के लिए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो मास अपना कितना है? 4 ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 40 ग्राम। देखो हमने पीछे कैलकुलेट किया, पीछे यहाँ पे हमने 40 ग्राम्स कैलकुलेट किया, तो 40। सो अगर इसको डिवाइड करो तो आ जाएगा 0.1। अब हमें मिल गया, यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। मोलर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 0.1। दैट इज डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1 मोलर। सो अगर मैं 4 ग्राम्स ऑफ NaOH को डिसॉल्व करता हूँ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो जो मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी? 1 मोलर। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसका नेक्स्ट ये वाला जो वीडियो है हम कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा रखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, एक बहुत सा आगे आपको कॉन्सेप्ट में आएगा कि आपको प्रॉब्लम्स में एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोलर्स न देके इस नेम ऑफ सॉल्यूशन में दे सकता है कि वो डाईमोलर सॉल्यूशन है, डेसीमोलर सॉल्यूशन या सेम मोलर। तो उसका मीनिंग क्या होता है, चलिए वो देख लेते हैं। सो अगर आपको कहीं मेंशन कर दिया कि मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलार सॉल्यूशन लिया, इट मींस हमने 1 मोलार सॉल्यूशन लिया। अगर उसने लिख दिया कि बाई मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaCl,
NaCl का बाईमोलर सोल्यूशन हमने लिया, इट मीन्स हमने जो उसका मोलैरिटी होगा कितना होगा, 2 मोलर होगा। सेमी मोलर सोल्यूशन रहेगा तो उसका 0.5 मोलर रहेगा, डेसी मोलर रहेगा तो उसका 0.1 मोलर रहेगा, एंड सेंटी मोलर रहेगा तो उसका 0.01 मोलर रहेगा। सो इस तरह से अगर इस वर्डिंग्स का यूज करता है सो उसका मीनिंग ये होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपको नेक्स्ट वाले जो वीडियो हम लोग बनाएंगे जहां पर हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसमें आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए आपके लिए एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 मोल्स ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन। तो ये तो एकदम बेसिक सा सोल्यूशन दे दिया है, चलिए ये भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। क्या निकालना है हमें, मास निकालना है, मास हमें फाइंड करना। दिया क्या है, मोल दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 मोल है। लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर है। सो मोल्स दे दिया हुआ है, वॉल्यूम दे दिया है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, मॉलिक इसका हाउ मेनी ग्राम्स फाउंड करना है। तो सिंपल सा अगर मैं देखूं तो हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, 1, मास हमें दिया है क्या, x नहीं दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 58.5, x इज इक्वल टू 1 इंटू 58.5, सो x कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम्स, ईजी एकदम। 58.5 ग्राम्स को जब हम लोग इसमें 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो हमें 1 मोल सोल्यूशन मिलेगा और मोलैरिटी होगा 1 मोलर। ठीक, एक तरह से आप लोग के लिए होमवर्क है, फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन। तो यहाँ पे वर्ड दिया है सेमी मोलर, तो सेमी मोलर का मतलब क्या हो जाएगा, सेमी मोलर मतलब 0.5 मोलर सोल्यूशन यहाँ पर आप यूज करो। सो ये आपका होमवर्क है, देखिए ट्राई करिए, कितना आंसर आता है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। नहीं होगा हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब इट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस डिटेल वीडियोस लाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।